सभी का स्वागत है इस चैनल में। और आज हम नई क्लास आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। इसमें हम प्रत्यय पढ़ रहे थे, तो आज हम तद्भव प्रत्यय पढ़ेंगे। तद्भव प्रत्यय क्या होते हैं, किस में लगते हैं और इन प्रत्ययों के जुड़ने से कौन कौन शब्द बनते हैं, तो इसमें हम देखते हैं। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ये क्लास यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, सी टेट इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण तो सब में आती ही आती है। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं हम। तद्भव प्रत्यय, इसकी परिभाषा, वे शब्दांश जो हिंदी यानी तद्भव शब्दों में या धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्भव प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं इसकी एक बार। वे शब्दांश जो तद्भव वे शब्दांश जो तद्भव यानी हिंदी, तद्भव यानी हिंदी शब्दों या धातुओं, हिंदी शब्दों या धातुओं में, हिंदी शब्दों या धातुओं में जुड़कर, धातुओं के अंत में रहेंगे, धातुओं के अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्भव प्रत्यय कहते हैं, उन्हें तद्भव प्रत्यय कहते हैं। मतलब वे शब्दांश जो तद्भव यानी हिंदी के शब्दों या धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्भव प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें पहला प्रत्यय है नंबर 1 आनी। आनी भी होता है, आयन भी होता है, आयन और नी भी होता है। ये आनी, आयन और नी, और ये तीनों शब्द पत्नी के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। पत्नी के अर्थ में तीनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं। शब्दों में जुड़ते हैं। नंबर 1 को क्या लिखते हैं आगे, शब्दों में ये तीनों प्रत्यय शब्दों में जुड़ते हैं, तीनों प्रत्यय शब्दों में जुड़ते हैं और तद्धित कहलाते हैं। ये तद्धित शब्द कहलाते हैं और जो शब्द बनता है वो तद्धितांत बनता है। तद्धितांत शब्द बनता है। जातिवाचक संज्ञा होती है इन शब्दों में। संज्ञा की अगर बात करें तो होती है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा।
होती है। इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती है। और समास की अगर बात करें तो बहुब्रीहि समास बनता है। समास बहुब्रीहि, समास बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास होगा। और निर्मित शब्द तद्भव होगा। और निर्मित शब्द तद्भव होगा। इससे जो शब्द बनेगा वो तद्भव शब्द होगा। आनी या आयन के जुड़ने पर दीर्घ स्वर संधि होगी। आनी या आयन के जुड़ने पर दीर्घ स्वर संधि होगी। आनी या आयन के जुड़ने पर दीर्घ स्वर संधि होगी। और केवल नी जोड़ने पर संयोग होगी। और केवल नी जोड़ने पर संधि ना होकर के संयोग होगा। ये पहला प्रत्यय हमारा। फिर देख लेते हैं इसको। शब्दों में जोड़े जाते हैं। तद्धित या तद्नात शब्द होते हैं ये। जातिवाचक संज्ञा इसमें पाई जाती है। बहुब्रीहि समास होता है। और यदि आनी या आयन जुड़ता है तो दीर्घ स्वर संधि होगी। और केवल नी जुड़ेगा तो संधि ना होकर के संयोग होगा। जैसे शब्द है देवरानी। देवरानी शब्द है। शब्द क्या है? देवरानी। अब इसमें हम करने क्या है, कौन सा प्रत्यय है इसमें? तो देवर और प्लस क्या बन जाएगा? आनी। देवर प्लस आनी। अब ये शब्द है क्या बना? देवरानी। ये देवरानी शब्द हमारा क्या है? देखो इसमें आनी जुड़ा है। और क्या कह रहा है? आनी जोड़ने पर, आनी या आयन जोड़ने पर दीर्घ स्वर संधि होगी। इसमें क्या बनेगा? दीर्घ स्वर संधि होगी। देखो आ और आह बराबर क्या बना है? बड़ा आ। ये नियम दीर्घ स्वर संधि का है। ये नियम क्या है? दीर्घ स्वर संधि का नियम है। आ और आ बराबर बड़ा आ। शब्द नंबर 2 देखते हैं। भव और आनी। भव में आनी जोड़ेंगे, शब्द बनेगा भवानी। इसमें भी हमारी क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। भवानी में भी क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। और भी शब्द जैसे पंडितानी है, पंडित प्लस आनी, पंडितानी, है ना? तो ये शब्द हमारे क्या क्या हैं? दीर्घ स्वर संधि की। दूसरा देखते हैं शब्द देवर और आयन। अगर इसमें आयन जोड़ें, देवर और आयन, देवर और आयन, तो क्या बनेगा? देवरायन। देवरायन क्या बनेगा? देवरायन। इसमें भी दीर्घ स्वर संधि होगी। पंडित में अगर जोड़ें आयन तो क्या बनेगा? पंडितायन। क्या बनेगा? पंडितायन। तो इसमें भी दीर्घ स्वर संधि होगी। पंडित की पत्नी कौन? पंडितायन। जैसे ठाकुर और आयन क्या हो जाएगी? ठाकुरायन। चौधरी आयन, चौधरायन, है ना? तो ये शब्द हमारे क्या बनती हैं? दीर्घ स्वर संधि की। अब देखो चोर अगर नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा? अगला उदाहरण देखो, चोर और नी, चोर और
नहीं। अब यहाँ पर संधि नहीं होगी, क्या होगा? संयोग। शब्द क्या बन जाएगा? चोरनी। ज्यों के त्यों जोड़ दिए तो क्या हो गया? संयोग। अगर विका परिवर्तन होता तो होती है संधि। ऐसे ही मोर और नी, मोर धन नी बराबर क्या हो जाएगा? मोरनी। इसमें भी क्या हो गई? संधि तो नहीं हुई, क्या हुआ? संयोग। ऐसे ही जाट और नी, जाट धन नी क्या हो जाएगा? जाटनी। जाट धन नी बराबर जाटनी। तो इनमें सब में क्या है? संयोग है। और यहां इन दोनों में क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि के शब्द हैं और सभी में क्या है? बहुब्री समास है। अब देखते हैं प्रत्यय नंबर 2। प्रत्यय नंबर 2। 2 में है या, दूसरा क्या है? या। दो शब्द क्या है? या। इसका मतलब होता है युक्त से संबंधित, युक्त से संबंधित, और ये कभी कभी अपने अर्थ को छोड़ भी देता है। कभी कभी ये प्रत्यय अपने अर्थ को छोड़ देता है, छोड़ देता है। कभी कभी ये प्रत्यय अपने अर्थ को छोड़ भी देता है। शब्द तद्धित और तद्दांत होते हैं। तद्दांत कहलाए तद्धित या तद्दांत। क्यों तद्धित प्रत्यय में? तो तद्धित या तद्धितांत, तद्धित या तद्धितांत शब्द, तद्धित या तद्धितांत शब्द संज्ञा जातिवाचक, संज्ञा जातिवाचक होगी, जाति वाचक संज्ञा होगी। समास बहुब्री होगा, समास बहुब्री समास होगा। इसमें समास कौन सा होगा? बहुब्री समास होगा। ऊनता या लघुता वाचक प्रत्यय भी कहते हैं इसे। ऊनता या लघुता मतलब छोटा वाचक प्रत्यय भी कहते हैं। ऊनता या लघुता वाचक प्रत्यय भी इसे कहा जाता है। तद्भव शब्द, यदि शब्द के शुरू में उ है तो उ में तथा ओ हो तो उ में बदल देता है। देखो जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है बूढ़ा प्लस इया, बूढ़ा प्लस इया बड़ा क्या बनेगा? बुढ़िया। क्या बनेगा? बुढ़िया। ये मैंने बताया ऊ है तो छोटू मिल जाएगा, और ओ हो तो भी ऊ में छोटे को मिल जाएगा। चूहा और इया शब्द बनेगा चूहिया। ऐसे ही देखो चोटी और इया, चोटी और इया क्या बनेगा? चुटिया।
क्या बनेगा? चुटिया। तो ये शब्द ऐसे हैं। द्वित्व वर्ण को एकल में भी बदल देता है। द्वित्व वर्ण को एकल में भी बदल देता है। बदल देता है। द्वित्व वर्ण को एकल में भी बदल देता है। जैसे कुत्ता में द्वित्व वर्ण होता है। कुत्ता में क्या होता है? द्वित्व वर्ण। इसमें यह जोड़ेंगे तो ये द्वित्व एकल बन जाएगा, मतलब एक का रह जाएगा, दो का। सब क्या हो जाएगा? कुतिया। तो द्वित्व वर्ण को कभी कभी एकल में बदल देता है। जैसे लोटा का लुटिया, लोटा का लुटिया। लोटा में यह जोड़ो, लुटिया। आदि शब्द इसमें आते हैं। लुटिया आदि शब्द इसमें आते हैं। अब तीसरा प्रत्यय है आवट। नंबर 3, आवट। इसका अर्थ होता है युक्त। अर्थ क्या होता है? युक्त। क्रिया का ना हटाकर लगता है। इसमें जो क्रिया होती है तो क्रिया का ना हटाकर, क्रिया का ना हटाकर लगता है, लगता है। अर्थात धातु में कृत कृदंत भाववाचक संज्ञा, अर्थात धातु में लगता है। ये धातु में लगता है। शब्द इसके कृत या कृदंत कहलाते हैं। शब्द कृत या कृदंत, शब्द इसके कृत या कृदंत कहलाते हैं। समास अव्ययी भाव होता है। समास अव्ययी भाव, अव्ययी भाव होगा। इसके जो शब्द होंगे उनमें समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और शब्द इसके तद्भव होते ही हैं। शब्द तद्भव शब्द होंगे। तद्भव शब्द जैसे लिख, लिखना क्या एक धातु है। और आवट